हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के सामने उनको प्रजापति और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वेद एजुकेशन पर। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्लास लाऊंगा जो जिसके अंदर सॉल्यूशन होगा एनसीईआरटी बुक का। एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन को करना स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज एक चैप्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को जानेंगे, पढ़ेंगे उनके बारे में। इसके बाद आगे जो क्लास आएगी उनमें क्वेश्चन को या एग्जाम्पल को, क्योंकि एग्जाम्पल भी अपने आप में इंपॉर्टेंस होते हैं भाई। एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम्पल भी आते हैं, ऐसे नहीं है कि सारी की सारी एक्सरसाइज को रखेंगे। तो उसमें से वे भी क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल भी होंगे और पूरे की पूरी स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। हर एक क्वेश्चन को करना है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आज वे बेसिक क्वेश्चन मतलब वे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन का वो बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन वर्ड निकलता है डिक्रीज से। डिक्रीज मतलब कि ये हुआ कि डिक्रीज होने का मीनिंग ये हुआ कि डिफरेंशिएशन को जब समझेंगे, उसको करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ये बताता है कि किसी भी वैल्यू को, जब बहुत बड़ी वैल्यू आपको पता हो, उसको डिक्रीज यानी कि लिमिटेशंस लगाकर कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके उनको कैसे डिक्रीज किया जाएगा। यानी ऐसा समझे एग्जाम्पल के लिए कि आपको बहुत बड़े एरिया मतलब बहुत बड़े एक भूखंड का, एक पार्ट ऑफ लैंड का एरिया पता हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसको छोटा करना है, मतलब कि किसी हिस्से का निकालना है। तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, ये इजी हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन की हेल्प से तो करें। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन को समझे, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने आप में। तो क्या होंगे, सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, क्या होगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को इस तरह से समझे। खैर चलो, ये डिफरेंशिएशन होगा क्या, मतलब कि जैसे डिफरेंशिएशन को डिनोट किया जाता है डी अपॉन डी एक्स से। ठीक है भाई, किससे किया जाएगा, डी अपॉन डी एक्स से। किसी के भी साथ अगर किसी लेटर, किसी भी कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, उनके साथ अगर डी अपॉन डी एक्स लिखा है, तो वो कहने की बात, वो ये कहना चाह रहा है खुद में ही कि इसका भैया डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन मतलब कि पावर को डिक्रीज करना। ठीक है, जो पावर होगी उसको स्टार्टिंग में लाना। सपोज डी अपॉन, मैं एक बार इसको लिख दे रहा हूं, डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर एन हो जाएगा। सपोज इसका डिफरेंशिएशन करना है, नॉर्मली है भाई, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बना लेंगे आप लोग। ठीक है, तो यहां से डी अपॉन डी एक्स का जब डिफरेंशिएशन लिखने की बात करते हैं, तो ये जो पावर होगी ना, ये पावर चली जाएगी स्टार्टिंग में, तो ये पावर आ गई यहाँ पर। ठीक है, और पावर में से क्या करेंगे, एन माइनस वन कर देंगे, यानी पावर में से कम कर देंगे। सपोज यही मैं एग्जांपल समझा दूं कि मैंने लिखा कि डी अपॉन डी एक्स, किसका, एक्स की पावर 3 का करना है। तो यहां से क्या करते हैं, पावर को ले आएंगे स्टार्टिंग में, और ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 माइनस 1, मतलब कि 3 इंटू एक्स की पावर 2। ये डिफ्रेंसिएशन हुआ किसका, एक्स की पावर 3 का, तो यही आपका आंसर होगा। ऐसे ही अगर डी अपॉन डी एक्स लिखा हो किसका, एक्स की पावर 3/2, इसकी पावर ऐसे भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, पावर को लाएंगे स्टार्टिंग में। जब पावर स्टार्टिंग में आएगी तो एक्स की पावर कितना, सॉरी, पावर स्टार्टिंग में आ गई 3/2 हो जाएगा, और एक्स की पावर कितना, 3/2 माइनस 1, तो 3/2 और एक्स की पावर 3/2, मतलब कि ऐसा समझ सकते हैं कुछ। ठीक है, 2 1 जा 2, 3 माइनस कर देंगे 1/2 मिलेगा, तो ये आंसर हो सकता है। तो इस बेसिस पर इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है ये बात, आगे चलेंगे। अब मुझे करना है डिफरेंशिएशन किसका, डी अपॉन डी एक्स। बाय द वे मुझे करना है ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स ऐसा एक एक्सपेंशन है जिसका डिफरेंशिएशन में भी कोई डिफेक्ट नहीं डालेगा। डिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ ई की पावर एक्स ही रहेगा। क्लियर, इसके बाद डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, ए की पावर एक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको प्रूव भी करा दूंगा आगे क्वेश्चन में। ठीक है, अभी इतना ही समझेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो इसका डिफरेंशिएशन को जब समझने की कोशिश करें तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए की पावर एक्स, सेम रखेंगे सबसे पहले, और इसके साथ लोग जो इसके बेस में होगा वो लिख देना है। क्लियर,
इसके बाद आगे चलेंगे, डी अपॉन डी एक्स एक बड़ा फेमस है, log x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसका क्या होगा, ये जो log के साथ लिखा होता है उसको अपन लिख देंगे अपॉन में, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? मेरी बात समझ आई? अगर समझ आई तो यस लिखें और बताएं। इसके बाद आगे चलें, आगे हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स किसका? साइन एक्स। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, उनके डिफरेंशिएशन को समझे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम, मतलब क्वेश्चन के बीच में आप इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले से ये बातें क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप सीधा सीधा लिखोगे कोस एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स के बाद कोस एक्स आएगा। अब कोस क्या होगा? सी, तो यहां से हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद यहां से लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स किसका? टेन एक्स का। क्लियर? टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कुछ फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट है, उनको लिखते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा सर मैं, अभी करा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्मूले लिखवाने के बाद तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी सारी। ठीक है, इसके बाद समझेंगे, तो यहां से मिले आपको डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका? इसके बाद आ जाएगा कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस आएगा, और माइनस के बाद आ जाएगा यहां पर कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, डी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आप समझेंगे सेक एक्स और टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स कर देंगे किसका डिफरेंशिएशन? सेक, ये अब हो जाएगा कोट का, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब एक बात कॉमन सुने यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है समझे, जहां भी आपने सी का डिफरेंशिएशन किया ना, ऐसे समझे सी का डिफरेंशिएशन, केवल वहीं पर निगेटिव साइन आएगा, अदरवाइज निगेटिव साइन कहीं नहीं आएगा। याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक चीज याद रखो, जब भी जिस भी त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशो में आप सी से स्टार्ट करोगे, आप सी से स्टार्ट करोगे, केवल माइनस वहीं लगाएंगे, बाकी सब प्लस में होंगे। ये याद रख, ये तो खुद ही याद रखने होंगे। डी अपॉन डी एक्स इजिकल साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, टेन का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कोसेक का एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, और कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। सपोज मुझे क्वेश्चन दिया, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो, सॉरी ये तो वो हो जाएगा यहाँ ऐसे डी अपॉन डी एक्स, इसको मैं सिंपली लिख दूं। अब आप सिंपली लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला उठाएंगे और फॉर्मूला उठाकर ये लिख देंगे कि भैया इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आई होप क्लियर? ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक बार इसको लिखेंगे और लिखने के बाद आप क्या करोगे, समझ लोगे। ठीक है, रिपीट करके देख लो, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो होंगे, इससे पहले एक रूल पढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है u और v, दो फंक्शन, उनका डिफरेंशिएशन करना है, ये प्लस में है, क्या है प्लस में, u और v, और ये x के फंक्शन है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन करने की बात करता हूं। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा du अपॉन dx और प्लस dv अपॉन dx। अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन को इस तरह से समझे, u माइनस v आ जाए, माइनस में v बीच में माइनस आ जाए, तो du अपॉन dv dx माइनस dv अपॉन
dx, ये हो जाएगा। इसके बाद हम यहां से अगर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कि गुणनफल रूप में पढ़े, किसमें गुणनफल यानी गुणा का साइन, ये तो सिंपल ही थे कि आप सीधा सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कर दो तो ये आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा, आसान है अगर आसान, क्योंकि u और v x के फंक्शन है, किसके, x के फंक्शन नहीं होंगे, जब x के फंक्शन होंगे तो इनका डिफ्रेंसिएशन होगा। तो डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि अगर कांस्टेंट वैल्यू हो जाए, शायद मैंने कहीं बताया नहीं, कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूं किसका, d अपॉन डी एक्स, कोई कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर पद, अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लेंगे, d अपॉन डी एक्स, मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के, और मैंने 2 का डिफरेंशिएशन किया तो जीरो हो जाएगा। बाय द वे अगर इसके साथ d अपॉन डी एक्स 2x होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, याद रखेंगे 2 बाहर आ जाएगा, dx अपॉन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, याद रखिएगा x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। जब x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो यहां लिखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। सपोज एक वैल्यू है जो डायरेक्ट याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है, रूट डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये डायरेक्ट याद रख लो तो बहुत अच्छा है। यहां पर करना क्या है आपको, इसके इससे पहले 2 लगा कर नीचे लिख देना है बस इसको। आया कैसे, आया कैसे है ये समझिए, हमें पढ़ा है कि d अपॉन डी एक्स, मतलब कि x रूट का मतलब 1/2 होगा, यस नो, 1/2 होगा। जब 1/2 होगा तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तरीका हमारा पावर को स्टार्टिंग में लाएंगे, इसके बाद x को जो होगा तो फिर पावर में से क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे, तो 1/2 हो जाएगा, x की पावर 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहां मिलेगा आपको माइनस के 1/2। तो ये माइनस के 1/2 का मतलब क्या हुआ, इसको नीचे ले आएंगे, इसको नीचे लाएंगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगी प्लस की, और 1/2 का मीनिंग क्या होगा, मैंने समझाया कि 1/2 का मीनिंग रूट होगा, और रूट होने पर यहां पर लिख सकते हैं आप लोग क्या, 1/2 और इसके ऊपर रूट x, तो ये आ जाएगा ना। तो बेटर ये है कि हम ये याद रख लें, बेटर ये है क्योंकि एक हमारी स्पीड भी होगी, कैलकुलेशन भी अच्छी होगी और क्वेश्चन भी जल्द होगा। तो ये चीजें समझनी है, थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन को करें। इसके बाद हमें पढ़ना है प्रोडक्ट रूल, ये क्लियर हुआ होगा सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पीछे छोड़ दिया, ये नहीं बताया, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन जब इसका करते हैं प्रोडक्ट रूल का, तो प्रोडक्ट मतलब कि पहले वाला फंक्शन तो जो का तो अभी किसी की इच्छा है कि कोई पहले v को सेम रखना चाह रहा है, u का डिफरेंशिएशन करना चाह रहा है, मैंने u को सेम रखा तो मैं v का डिफरेंशिएशन करूंगा, किसका भाई, v का, तो v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस का साइन लगाना है, फिर v को हम सेम रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या होगा, u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब एक ये अगर ये आ जाता है डिवाइड रूल, यानी मतलब कि ये आ जाए भाग के रूप में, यानी डिवाइड के रूप में, ठीक है, डिवाइड फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, भाई साहब इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब इसको लिखेंगे ऊपर ले जाकर जो का तो, और d अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और u को रखेंगे ऐसे, यानी पहले क्या किया, v का स्क्वायर कर देंगे नीचे और v को रखेंगे ऊपर ले जाकर, ये एज इट इज ऐसे ही रखना है, अगर क्योंकि बीच में माइनस का साइन आएगा, अगर वो डिस्टर्बेंस कर दिया, यहाँ पर पहले हमने इसका ऊपर ले जाकर इसका डिफरेंशिएशन करें तो शायद आंसर गलत आ जाए आप लोगों का, ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से समझे इसको, ठीक है भाई। तो यहां से इसके बाद यहां पर क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा, मैंने बोला अभी माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का साइन जब आएगा तो u को हम अब सेम रखेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे v का, डिफरेंशिएशन किसका, v का, तो ये आ जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले हम काम करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे क्वेश्चन करते रहेंगे तो शायद समझ आती रहेंगी। अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि आपको दिया गया, शायद ये क्लियर हुए हो गई सारी चीजें, तो आगे चलें, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं अगर आप इच्छा हो। चलो खैर स्टार्ट करेंगे। मैंने एक वैल्यू लिखी, सॉरी यार ये बार बार डिफरेंट इंटीग्रेशन क्यों हो रहा है, मैंने एक वैल्यू लिखी एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, किसका, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब मैं यहां पर लिखूंगा डिफरेंशिएशन, ये y इज इक्वल टू ये गिवन है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां मिलेगा dy अपॉन dx, यहां इधर हो जाएगा d अपॉन dx और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये फर्स्ट और सेकंड मान कर लेंगे, जैसे कि u और v में डिफरेंशिएशन किया था, एक बार मैं इसको लिख दे रहा हूं u और v फर्स्ट और सेकंड मानकर किया था हमने, तो यहां से हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन d अपॉन dx। तो u को हमने सेम रखा था, d अपॉन dx किया था v का, और प्लस v को जो सेम रखेंगे और d अपॉन dx कर देंगे u का। क्लियर, समझ आ रही है। तो यहां से अब इस फर्स्ट को हम रखेंगे सेम और डिफरेंशिएशन कर देंगे सेकंड पार्ट का, साइन एक्स प्लस, फिर प्लस का साइन लगेगा ये वाला, v को जो का तो मतलब कि सेकंड को जो का तो साइन एक्स और डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स स्क्वायर का, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर यहां पर, और साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में कोस एक्स, ठीक है भैया, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, साइन को सेम रखना होगा, और यहां से डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x का। भाई पावर को स्टार्टिंग में